जब कर दिए हत्या तब कर दिए। 50 हत्या यहाँ के जुआओं का किया गया है, उसका जो है सो उद्भेदन होगा। चोर भूलकी से गोविंदगंज डरने वाला नहीं है। जब कर के लोग बता रहे हैं कि हम ही से गोविंदगंज को जाना जाता है और गोविंदगंज से कौन कहता है? किसके बाप दादा का गोविंदगंज है? गोविंदगंज में जो पैदा लिया है उसका गोविंदगंज है। वह जो चाहेगा गोविंद, यहाँ विपक्ष है कहाँ? यहाँ विपक्ष समाप्त। गोविंदगंज एक बार 6 एमएलए दिया है, अंत में 3 एमएलए दिया और 2 एमपी दिया, तो गोविंदगंज को आज विधायक की स्कार्सिटी हो गई है। कम और जान लीजिए, एक बहुत बड़ा ठेकेदार लड़ रहा है चुनाव, जो अपने कमीशन देता है और कमीशन पर काम बांटता है। दूसरा रंगदार चुनाव लड़ रहा है, जिसके सभी भाई लोग और सभी लोग स्कूल से लेकर के और थाने तक का दलाली करते हैं। हर जगह दलाल का एजेंट बैठा हुआ है, कहिएगा तो हम नाम भी बता देंगे। तो देखिए कैसे जन स्वराज के प्रत्याशी हैं और तमाम जो लोग हैं, तमाम प्रत्याशी जो हैं बड़े बड़ी गाड़ियों में मिल जाएंगे, लेकिन जन स्वराज के जो प्रत्याशी हैं वो कैसे सिंपल मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, तमाम गांव-गांव में घूम रहे हैं, कैसे एक एक आदमी से घूम रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। जी सर, जी सर। अभी ग्राम में दर्शन में निकले हुए हैं, जनता दर्शन कर रहे हैं, एक एक आदमी से मिल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? आशीर्वाद मिल रहा है जनता का हमको आशीर्वाद मिल रहा है जी। और बिहार के जन स्वराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी को सबसे अधिक आशीर्वाद मिल रहा है कि उन्होंने इस बिहार के कठिन परिस्थिति में गोविंदगंज में अपने विरोधियों को किस तरह से देखते हैं? जो कौन है विरोधी? विपक्ष जो है किस तरह? यहाँ विपक्ष है कहाँ? यहाँ विपक्ष समाप्त है, और महागठबंधन उसका कोई नहीं है। एनडीए और इंडिया, जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी ने कहा सबसे पहले कि हम ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो समाज में बेदागदार होंगे, और टिकट के लिए मेरे दरवाजे पर नहीं आना होगा। तो टिकट मेरे घर पर आया और मैं जा करके 20 तारीख को 8 टिकट लेने भी नहीं गए थे, टिकट मांगने भी नहीं गए थे। टिकट हमारे घर पर आया और 20 तारीख को हम नॉमिनेशन दिए, और जितने लोग टिकट लिए हैं ये जो है सो सभी टिकट 1.5 महीना 2 महीना से दिल्ली और पटना के जो है सो दौड़ा कर रहे थे। 3 करोड़ 4 करोड़ रुपया दे करके टिकट लिए हैं। और लोजपा की बात जहाँ तक है, उसने जो है जो टिकट लिया है उसको आपको एनडीए गठबंधन 1 सीट विधान परिषद का दे रहे थे। तो अगर वह विधान परिषद का सीट ले लिए होते तो गोविंदगंज में 2 विधायक होता और गोविंदगंज का विकास 2 तरफा विकास होता। एक एमएलए चाहे जिस पार्टी का होता और एक एमएलसी होता, गोविंदगंज का विकास होता। तो उसने विधायकी में क्या है, विधायकी में के लिए विधायक बनने के लिए कि विधायक बनने में जो है सो आपको एमडीएम से कमीशन मिलेगा, शिक्षा विभाग से। आपको उसके स्कूल डेस्क बेंच में दलाली करने वाले लोग जो है सो स्कूल का बाउंड्री जो है सो जो पहले से पड़ा हुआ है उसको तोड़ करके बनाने वाले लोग, उसको जो है सो आपके 5 किलो चावल जो मिलता है उसमें 4 किलो में 1 किलो कमीशन लेने वाले लोग, रजिस्ट्री ऑफिस से कमीशन लेने वाले लोग, इस भ्रष्टाचार की असली जो है पूंजी और भ्रष्टाचार के जड़ में जनप्रतिनिधि हैं। चाहे किसी दल के 243 के 43, और प्रशांत किशोर जी वैसे लोगों को कह रहे हैं कि अगर हमारा एमएलए जीतता है, आप जिताते हैं, तो भ्रष्टाचार में अगर लिप्त होता है तो टिकट देने के साथ ही रिजाइनेशन पर दस्तखत करवा करके रखे हुए हैं कि इधर उधर करेगा तो हम उसका रिजाइनेशन लेकर के उसको विधायक पद से पदच्युत करेंगे। दूसरी बात है, ऐलान करके उन्होंने कहा है कि आप देख लीजिए, यह बात लोहिया जी बोले थे। लोहिया जी बोले थे कि टिकट चाहे किसी को मिले, जनता मालिक है, जनता को उसमें सुधार करना चाहिए, जो अच्छा उम्मीदवार है उसको वोट देना चाहिए। तो गोविंदगंज के मान मर्यादा और पुरानी गोविंदगंज की संस्कृति 52 से, पंडित शिवधारी पांडे जी हों, ध्रुव तिवारी जी हों, पंडित विभूति मिश्र जी हों, कमलापति त्रिपाठी जी हों, गोविंदगंज एक बार 6 एमएलए दिया है, अंत में 3 एमएलए दिया और 2 एमपी दिया। तो गोविंदगंज को आज विधायक की स्कार्सिटी हो गई है, कमी हो गई है। लेकिन
विपक्ष के लोग बता रहे हैं कि हम ही से गोविंदगंज को जाना जाता है और गोविंदगंज से कौन कहता है? किसके बाप दादा का गोविंदगंज है? गोविंदगंज में जो पैदा लिया है उसका गोविंदगंज है। वह जो चाहेगा गोविंद और एक बात और जान लीजिए, एक बहुत बड़ा ठेकेदार लड़ रहा है चुनाव, जो अपने कमीशन देता है और कमीशन पर काम बांटता है। दूसरा रंगदार चुनाव लड़ रहा है जिसके सभी भाई लोग और सभी लोग स्कूल से लेकर के और थाने तक का दलाली करते हैं। हर जगह दलाल का एजेंट बैठा हुआ है, कहिएगा तो हम नाम भी बता देंगे। और दूसरी बात कि गोली और बंदूक से लोग डरने वाले लोग नहीं है। आप जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में सबसे अधिक स्वतंत्रता सेनानी गोविंदगंज के लिए हुए, सभी अंग्रेजों का गोली खाने के लिए तैयार हैं। तो यही चोर भूलकी से गोविंदगंज डरने वाला नहीं है। जब कर दिए हत्या तब कर दिए। 50 हत्या यहाँ के युवाओं का किया गया है, उसका जो है सो उद्भेदन होगा। मुंह खोलने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए मुंह खोलना पड़ेगा। और ताकत है तो लोगों की डरवाने की क्या जरूरत है? आवे हमको गोली मार दे, हमको डरा दे, तो उम्मीदवारों को डरा दे। कृष्णा मिश्रा जी आज तक किसी से न डरे हैं, आज जब तक न जिंदा है तब तक न डरे हैं। जब तक जिसकी आयु है ऊपर वाला से बढ़ करके जो मालिक बैठा हुआ है उसके अलावा वो अपने डर की बात करे, कब मरा जाएगा। अच्छा, विपक्ष एक बात बोलती है कि जिसको भी यहाँ चेयरमैन बनाना होता है, चाहे प्रमुख बनाना होता है, विधायक बनाना होता है, तो ये इसी दरवाजे पे आते हैं, यही दरबार में आते हैं। तो इस घमंड की बात क्या है? रावण जैसा घमंड हो जाए किसी को तो एक जो है सो आप जानते हैं कि रावण को मारने के लिए जब भगवान राम चले थे तो समुद्र में जो है श्वेतवान रामेश्वर बनना था। देखिए लोग संस्कृति की बात करता है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इस देश के जो है सो तुलसीदास जी ने लिखा है कि मुसहरी गिलहरी शरीर में मिट्टी लपेट करके और उस समुद्र में जा रही है। इसका माने क्या हुआ कि किसी भी बड़े काम में छोटे से छोटे ताकत की जरूरत पड़ती है। एक 100 होता है और एक 99 हो गया। अगर एक आपके पास नहीं है तो 100 हो गया है। अगर सब वो बनाते हैं तो एक फैक्ट्री खोल दें, अपने घर में सब कर लें। प्रमुख तो उनकी माता जी हैं ही, अभी विधायक की लड़की माता जी इसलिए हैं कि उनको गोविंदगंज की संस्कृति और संस्कार है और उनका गोविंदगंज इज्जत करता है कि हमारी घर की बेटी है, तो इसलिए उसका हम विरोध नहीं करें। इसीलिए जो है सो है, नहीं तो दूसरा वो गोविंदगंज की धरती पर वे लोग पैदा नहीं लिए हैं, इसलिए गोविंदगंज का मिट्टी और मर्म नहीं जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।